चांदी का डिनर सेट कहाँ रख दिया? मैम को पता चला तो पक्का मुझे मार डालेगी। कहीं इस कमरे में तो नहीं रखा? नहीं, इस कमरे में कैसे हो सकता है? हाँ, शायद इसी कमरे में रखा था। देखती हूँ। सवा 9 बज चुके हैं। मेरा ब्रेकफास्ट किधर है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम, नाश्ता रेडी है, जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। मंडे का मेनू जैसा आपने कहा था। अभी बताती तुम्हारी मॉर्निंग गुड है या नहीं। याक, कितना मीठा है ये। तुम्हें मालूम नहीं है मुझे शुगर फ्री पसंद है। आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और तुमने शुरुआत में ही मेरा मूड ऑफ कर दिया। आज घर में मेहमान आने वाले हैं। उनके खाने का, रहने का, हर चीज का इंतजाम हो गया है ना? 10 तो बज ही गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले उन सबको फोन कर लेते हैं और उनके आने का टाइम कंफर्म कर लेते हैं। फोन आ गया। हेलो हेलो, रूपाली जी, मैं अवंतिका जी की सेक्रेटरी सोनाली बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि आज आप कब तक आ रहे हैं? सोनाली, आई एम सो सॉरी। प्लीज अवंतिका से कह देना कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्या? आज आप नहीं आ पाएंगी? मैंने बुलाया है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रूपाली। सॉरी अवंतिका, मेरी माँ बीमार है। मैं आज नहीं आ सकती, पर तू फिक्र मत कर, मैं आऊंगी जरूर। आना तो है मुझे, तुझसे तेरे किए का बदला लेने। तूने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर आज वो दिन नहीं है। मैं तुझे तेरे किए की सजा जरूर दूंगी। ये है रूपाली, अवंतिका की बचपन की दोस्त। लेकिन बचपन की दोस्ती को कोई सीरियसली थोड़ी लेता है, इसीलिए अवंतिका ने रूपाली को ही फंसा दिया। अवंतिका, ये क्या करवा दिया तुमने मेरे हाथों से? अपनी पूरी फैमिली के खाने में
तूने मेरे हाथों से बेहोशी की दवाई मिलवा दी और फिर मार डाला इन सबको। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू इन सबको मार देना चाहती थी? अगर पहले बता देती तो तुम क्या करती ये सब? और आवाज नीचे, बाहर लोग हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरा तो जो होगा सो होगा, तुम भी नहीं बचोगी। बचपन की दोस्ती का ये फायदा उठाया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इतनी बड़ी पार्टी रखी है मैंने और उसकी माँ बीमार हो गई। मैम, आज कुछ स्पेशल है क्या? चुप! बेकार की बातों में अपना दिमाग मत लगाना और रोहित को कॉल करो। सोनाली, सोनाली, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ और मेरे आसपास काफी सारे लोग भी है ना, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूँ? रोहित सर, एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप कितने बजे तक आ रहे हैं। वो अवंतिका मैम पूछ रही हैं। अच्छा, हाँ, तो उसे कहना कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। एक हफ्ते के बाद आकर मिलूंगा, ठीक है? फोन को स्पीकर पे डालो। बहाने बना रहा है ना, स्पीकर पे डालो फोन को। जी। रोहित, तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने का ये अच्छा मौका था, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं सारा का सारा हिस्सा पूरा करूंगा। यह है रोहित, अवंतिका के चाचा का लड़का, जेल में सड़ रहा था। अब पूछिए किसने फंसाया इसे? अवंतिका ने। ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, 5 साल की सजा हुई थी इसे। अवंतिका, परिवार के नाम पे सिर्फ एक तुम ही बची हो। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अवंतिका, क्या तुम्हें पता है ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है? रोहित, मुझे क्या पता कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। तुम्हें सही राह पे चलना चाहिए था, लेकिन रोहित, सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। नहीं अवंतिका, अपना ख्याल रखना रोहित। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अवंतिका, वो काम ही क्या कर रहा है जो मीटिंग अटेंड कर रहा है? मैम, रोहित सर भी नहीं आ रहे पार्टी में, और पार्टी का इतना सारा इंतजाम, इसका मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। जब मैं अवंतिका किसी को बुलाती है ना तो उसको आना पड़ता है। सोनाली, वो डॉक्टर मानवी। अरे वाह, ये डॉक्टर मानवी ने तो खुद ही फोन कर दिया। ये जरूर आएगी। हेलो मानवी। हेलो, डॉक्टर मानवी प्लीज, आप जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में आइए। लिसन अवंतिका, मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं आ पाऊंगी या नहीं। वो एक्चुअली हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में एक इमरजेंसी आ गई है, तो तुरंत से मुझे एक सर्जरी करना है। सो डॉक्टर मानवी प्लीज प्लीज आप जल्दी आइए। डॉक्टर मानवी, आ रही हूँ। लिसन अवंतिका, मुझे जाना होगा, लेकिन जाने के पहले मैं फिर से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अवंतिका, उस दिन मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? अवंतिका, मैं चाहकर भी वो भुला नहीं पा रही हूँ। मानवी, एक तो तुम आ नहीं रही हो, ऊपर से बार बार तुम मुझसे एक ही सवाल पूछती हो। अरे मैंने कितनी बार तुमसे बोला है मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था। ओके, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तुमने सुना ही होगा, पीछे से लोग आवाजें दे रहे हैं, सर्जरी करनी है मुझे। मानवी,
चलते हैं, किसी की मीटिंग, सब बहाने सब बहाने सब बहाने सब बहाने, सब झूठ बोल रहे हैं। तेरा किया मुझे पता चल चुका है अवंतिका, छोड़ूंगी नहीं तुझे। यह है डॉक्टर मानवी। डॉक्टर मानवी अगर सच्ची रिपोर्ट दे देती कि अपनी फैमिली का खून अवंतिका ने खुद किया है तो अवंतिका आज अंदर होती, मगर डॉक्टर मानवी की बेटी को किसी ने अचानक किडनैप कर लिया। नकली रिपोर्ट देनी पड़ी बेचारी को और अवंतिका साफ साफ छूट गई। अवंतिका, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे को किडनैप क्यों करवाया? मैं तो तुम्हें वैसे भी सजा नहीं होने देती। ट्रस्ट मी अवंतिका, मैं कोर्ट में बिल्कुल साबित कर दूंगी कि तुम्हारी फैमिली के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तुम्हें बचा लूंगी। प्लीज मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, तुम छोड़ दो उसे। मानवी प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में मैंने, मेरा यकीन करो मानवी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे तो मालूम है कि तुम मुझे बचा लोगी, मुझे मालूम है ये बात। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तो खुद हैरान हूं। मानवी, जरूर ये कोई मेरा शुभचिंतक है जो ऐसा कर रहा है। मानवी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार ये केस खत्म हो जाए, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे। सच, मेरा यकीन करो प्लीज। ये तो उसी के डब्बा का फोन है। ये मुझे बात करने दो। हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो ना, प्लीज उस मासूम बच्ची को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो उसको प्लीज छोड़ दो। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, उसने फोन काट दिया। डॉक्टर मानवी, वो किडनैपर्स ने आपकी बेटी को टेस्ट्रोल का इंजेक्शन दिया था बेहोश रखने के लिए, और उसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। क्या? डॉक्टर मानवी की बेटी वापस घर नहीं आई। आती कैसे? किडनैप करने वालों ने ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया बेचारी को, और वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। और उस दिन डॉक्टर मानवी ने सोच लिया कि बदला तो मैं लूंगी। मिले हुए मुझे बेवकूफ समझते हैं। आपको कैसे पता मैम? क्योंकि इन सब का एक ही मास्टरमाइंड है। कौन? विशाल, हमारा चौथा मेहमान। इसी से काटूंगा उसे। हेलो, कौन चाहिए? मैं नयनतारा बोल रही हूँ। कौन? नयनतारा? लेकिन ये तो विशाल सर का नंबर है ना, उनसे मेरी बात कराइए। कहिए सोनाली का फोन है। ओह सोनाली, तुम? क्या हुआ? वो एक्चुअली अवंतिका मैम बात करना चाहती है। हाय अभी, कैसी हो? आज अचानक हमारी याद आ गई। What do you mean by तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो आज यहाँ आने वाले हो ना? वो अभी आज नहीं आ पाऊंगा यार, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आज ही फोन करना है। झूठ मत बोलो विशाल। जो निकलना होगा मैं अगले हफ्ते मिलता हूँ। बहुत इस्तेमाल करवाया है ये छुरा तुमने मुझसे, अब बस तेरा गला भी इसी से काटूंगा मैं। ये है विशाल, और जैसा कि शक्ल देख के पता चल ही रहा है, ये खूनी है। पैसे लेकर लोगों का खून करते हैं, लेकिन ये भी अवंतिका से हार गया क्योंकि इसकी गर्दन अवंतिका के हाथ में है। ये सब क्या है? ये सब रिकॉर्ड क्यों किया तुमने? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे खूनी का मुंह जिंदगी भर मोतियों से भरती रहूंगी? अब आज के बाद तुम मुझसे कोई 1 रुपया भी नहीं मांगोगे, ठीक है ना?
अब तू टेप भी देगी और पैसे भी, नहीं तो यही खोपड़ी ठोक दूंगा तेरी। हाँ, तुम क्या मुझे बहुत बेवकूफ समझते हो? इस टेप की और भी कॉपियां हैं जो मेरे मरते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगी। अब तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे, और वो भी मुफ्त में। इसे काटूंगा तेरी गर्दन। मुझसे पूछ रही है मैं आ रहा हूं या नहीं? और हाँ, अवंतिका को तो ये भी नहीं पता कि हम चारों साथ में हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। और आज हम उसे मार डालेंगे फाइनली। नहीं, आज नहीं कर सकते हम। आज रात उसे मत मारो। लेकिन क्यों? इतनी प्लानिंग की, उसका क्या? What? प्लानिंग? रहने दो, हम कोई चांस नहीं ले सकते। आज रुक जाते हैं। हाँ, आज नहीं मार सकते हम। नहीं, आज ही करना होगा। चारों के सर पे खून सवार है और आज खून होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। जल्दी जल्दी जाओ, मैडम जान ले लेगी। मैडम, आपका नाश्ता। मैडम, जाओ, दरवाजा खोल। तुम खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, मैं देखती हूँ। पीछे हटो। मैम, मैम जमीन पर क्यों? मैम, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैम, क्या लगता है तुम्हें? बस मौत तो इसके खून बहने से ही हुई, लेकिन ये घाव के एंगल को देख करके लगता है कि किसी और ने किया है। ये वॉचमैन कहाँ है तुम्हारा? है? गेट पर क्यों नहीं है? सर, उसको तो मैडम ने 2 दिन पहले ही निकाल दिया था। वो मैडम को गुस्सा जल्दी आता था। मैम को आखिरी बार कब देखा था? मैं कल रात को मैडम के लिए चाय लेकर गई थी और फिर... क्या है मैडम? चाय हो गया? जी जी, देख लो। चलो मान लिया कि उस वक्त कमरे में कोई था जिसने ये सब किया, लेकिन जब अवंतिका के साथ ये सब हो रहा था तब वो अपनी जान बचाने के लिए चीखी होगी, चिल्लाई होगी। तुम्हें से किसी न किसी ने तो आवाज सुनी? नहीं सर, नहीं सुनी। अरे जब इतना सारा खून बह रहा था तो क्या ऐसे ही चुप से? सर, मैम को हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया? हाँ फ्रेडी, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर छोटा सा भी घाव हो जाए तो खून रुकता नहीं है। हाँ हाँ सर, इसलिए हम लोग घर में कोई भी नुकीली चीज नहीं रखते और घर पे कोई भी फल फ्रूट आता है वो बाहर से कट के ही आता है। लगता है सोच समझ कर चाल चलिए सर किसी ने। एक काम करते हैं, हम जाकर बंगला चेक करते हैं, तब तक अभिषेक तो इधर को अच्छी तरह से छानो, देखो कोई न कोई हथियार वगैरह मिलता है। यहाँ कोई नहीं है, ये मेरा मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। वैसे भी सर मैडम की लाश तो आउट हाउस में मिली थी। तो हम लोग सर यहाँ
क्यों ढूंढ रहे? हमें हमारा काम मत सिखाओ। मर गया मकरंद। अरे सर वहां कहाँ जा रहे हैं? सर ये कर क्या रहे हैं? वहाँ कुछ नहीं सर, वहाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली सर सर का महीनों से घर बंद था तो इसलिए वहाँ डस्ट है, तो सर आपको डस्ट एलर्जी हो जाएगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? वो अवंतिका मैडम ने यहाँ अंदर जाने के लिए मना किया जी। अच्छा, और अब तुम्हारी अवंतिका मैडम तो रही मैडम नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे वफादार एम्प्लॉय हूँ और मैं उनकी बात का पालन करूंगा। और ज्यादा वफादारी निभाएगा एक थप्पड़ पड़ेगा, समझा? आप रुकिए सर, मैं अंदर जाके देखता हूँ। दरवाजा मत खोलिएगा, तो बहुत अंदर अरेंजमेंट है। ये मौत का जाल है। जैसे दरवाजा खोला, रस्सी खींची, तीर की तरह चाकू निकल गया। छू के निकला सर। किस्मत अच्छी थी सर, बच गया। मकरंद, तो तुम थे इस सबके पीछे, इसलिए रोक रहे थे हमें अंदर घुसने से। तो ये था तुम्हारा अरेंजमेंट, हाँ? सर, फ्रेडी सर आप ठीक तो है? ठीक? अरे श्रेया, मेरा मर्डर होते होते रह गया इस कमरे में। सर ऊपर के कमरों में भी 2 ट्रैप्स लगे हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मैं नीचे झुक गई, वरना माय गॉड, मतलब 3 कमरों में मौत का जाल बिछा के रखा था। मैं कहाँ जाकर मुंह छुपाऊं? मुंह छुपाने का नहीं, मुंह खोलने का टाइम आ गया। चल बोल। सर, इसने और अवंतिका मैम ने हमारा 1 हफ्ते से इन 3 कमरों में आना बंद कर रखा था। हाँ सर, कल रात को शिल्पा भी इधर आई थी, फिर वो दोबारा नहीं दिखी और मैंने भी डर से पूछा नहीं सर। अब बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? बाहर अवंतिका की लाश पड़ी है और यहाँ 3 कमरों में खून करने की तैयारी हो रही है। क्या इरादा था अवंतिका का? अवंतिका मैडम ने 4 लोगों को इनवाइट किया था। रूपाली, रोहित, मानवी और विशाल। सर इन लोगों को ही पता है, इन लोगों को भी पूछ लीजिए इन लोगों से। अच्छा हुआ उनमें से कोई नहीं आया। मैडम सिर्फ इन लोगों को मार देना चाहती थी। सिर्फ तीनों को मारना चाहती थी? तीनों को ही क्यों? मैं नहीं जानता सर, मैं तो सिर्फ अवंतिका मैडम के ऑर्डर का पालन कर रहा था। वो नौकरानी शिल्पा कमरे में घुसने वाली थी और मारी गई। मर्डर करने की प्लानिंग की थी तुमने, एक लड़की मारी गई और तुम कह रहे हो कि तुम बेकसूर हैं? शिल्पा की लाश कहाँ है? बैकयार्ड में। श्रेया, चारों की कुंडली निकालो। जूते का निशान है, मिट्टी लगी हुई है। ये लीजिए सर, खिड़की खुली हुई है और बाहर ग्रिल भी नहीं लगा है और खूनी भी इधर से आया होगा। आया नहीं सर, आई है? हाँ सर, ये देखिए लिपस्टिक के निशान। हाँ। खूनी आदमी का जूता पहनकर अंदर कूदी होगी। शायद एक पैर खराब होगा या एक पैर पे कूदी तो लड़खड़ा गई और इस पर्दे पे उसके लिपस्टिक के निशान आ गए। बिल्कुल हो सकता है। एक मिनट सर, एक मिनट जरा हटिएगा। क्या हुआ? अरे वो देखिए, ये सीरीज इस्तेमाल नहीं हुई है। कमाल है यार, ये खिचड़ी क्या है? हा? ये सिरिंज है, वहां पर वो आदमी का जूता है, मतलब एक औरत आदमी का जूता पहन के अंदर आई लिपस्टिक लगाकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदमी ही लिपस्टिक लगा के आया? और अवंतिका को चाकू से मारा गया तो यहाँ कहीं नजर नहीं आया। लेकिन अभिजीत एक बात है, उन्हीं ने अवंतिका पर चाकू से वार किया, फिर चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? मदद क्यों नहीं मांगी इसने?
ऐसा तो दो ही सूरतों में हो सकता है। इंसान चिल्लाएगा तभी नहीं जब या तो उसका मुंह बंद हो या फिर वो बेहोश हो। तो आप जरा ये चाय चेक कर लीजिए। हाँ, यू राइट। सर, ये सीसीटीवी फुटेज। वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। इसने तो चप्पल पहन रखी है, तो वो जूते का निशान और चेहरा भी ढका हुआ है। जो भी है, इन्हीं चारों में से एक है। हाँ अभिजीत, तुम सही सोच रहे हो। अवंतिका ये चाय पी करके ही बेहोश हुई है। तो फिर मिलते हैं ये चाय बनाने वाले से। अब घूम फिर के सवाल यही उठता है कि कलाई कटने पर अवंतिका चिल्लाई क्यों नहीं? और ऐसा तभी होता है जब इंसान चिल्लाने की हालत में नहीं होता। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? इसका जवाब तो अब इस आधी कप चाय में ही नजर आ रहा है। सर, आपका मतलब है कि मैडम को चाय में मिलाकर कुछ पिलाया गया है? जी हाँ, और ये चाय पीने के बाद वो बेहोश हो गई। किसने बनाई थी चाय? इसने। हाँ, तो मैडम को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। ओहो हो। हाँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को तुम पसंद नहीं थे इसलिए तुम्हें धक्का दिया गया था? बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? मतलब ये कि ये चाय अब तुम्हें पीनी पड़ेगी। इतनी अच्छी चाय जो बनाते हो तुम, जरा चख लो। नहीं, मैं क्यों पीऊंगा? ये तो बहुत पुरानी चाय है, मैं नहीं पीऊंगा। पीनी तो पड़ेगी। चलो पियो। सर, ये कल की सड़ी हुई ठंडी चाय है, मैं नहीं पीऊंगा। ये चाय हम पिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। पियो। इसको कुछ होगा तो नहीं ना? पता नहीं। सरिता जी, आप भी तो थी ना वहां पर जब ये चाय। घबराइए मत, सिर्फ बेहोश हुआ है। सर, रोहित, रूपाली और मानवी के मोबाइल के लोकेशंस के मुताबिक वो तीनों इस वक्त इस बंगलो के 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। और सर, कल रात भी यहीं आसपास ही थे। क्या? सर, तीनों अपने अपने रूम में ही हैं। रोहित 9 नंबर में, मानवी 15 नंबर में और रूपाली 26 नंबर में। अभिजीत, दया सर, इस रोहित को घेर लो। हम लोग मानवी और रूपाली को देखते हैं। कौन है? सर, रूम सर्विस। चाय लेके आए हो सर। अबे चाय किसने मंगवाई थी? सर, आपने? मैंने। चलो अभी मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से। सर, एक बार ऑर्डर दिया है तो फिर कैंसिल नहीं होगा सर। चाय लेनी पड़ेगी आपको। तेरी तो क्या? चाय लाया हूँ सर। सुबह सुबह पी रखी है क्या? ये छोड़, कल रात कहाँ था ये बता। तेरी शादी में गया था। अच्छा। तुम तीनों के तीनों कल रात अवंतिका के घर गए थे, हैं? तुम भी दिया? तुम भी यही रुके थे? तुम दोनों यहीं पर थे? बड़े भोले हैं बेचारे। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये दोनों भी यहीं। ये सिरिंज, इस पर उंगलियों के निशान तुम्हारे ही मिलेंगे, डॉक्टर मानवी। इस कमरे में हमें अवंतिका की लाश मिली है। ये सिरिंज वहीं पड़ी थी। वहां पे एक पर्दा है और पर्दे पे लिपस्टिक लगी हुई थी, इस रंग की। रूपाली जी, जो तुम्हारे ऑटो पे लगी हुई है। मेरी लिपस्टिक? नहीं सर, मेरी लिपस्टिक कैसे? किसी ने मेरी लिपस्टिक चुरा ली है सर।
मुझे भी नहीं मिल रही है। ओ, अच्छा, मिल नहीं रही है तो फोटो पे कब लगाई? बस इस रोहित का जूता निकलवाओ। रोहित, जूते उतारो। दाहिने पैर का जूता। जल्दी। दो। यही है बॉस। क्यों रोहित, तुम्हारे इस जूते का निशान अवंतिका की लाश के पास कैसे? सर, कल रात को मेरा जूता कोई और उठा कर ले गया। तू सिर्फ इतना बता, सिर्फ एक ही जूते का छाप कैसे मिला? हा? दूसरे पैर पे क्या पहना था? सर, क्या पहना था दूसरे पैर में? क्या बाहर तो जमीन एकदम सूखा है सर, तो जूतों के निशान कैसे बन सकते हैं? मतलब पानी से मिट्टी को गीला किया गया है, उसके बाद ये निशान बनाया गया है। देखते हैं। यहाँ पे तो ये चप्पल का निशान है। चलो फिर से फुटेज देखते हैं। सर, उन चारों में से ये वो आदमी है जो उस दिन आउट हाउस में गया था, पर इसके बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं है। सर, ये देखिए, जैसे ये आदमी अंदर आया, इसके पीछे से ये बाइक निकल गई, तो हो सकता है कि ये बाइक वाला इसे छोड़ के गया हो, तो इसे लेने के लिए भी जरूर कोई आया होगा सर। ये आदमी यहाँ पर आया 1:15 बजे, 1:15 पर, और फोरेंसिक की रिपोर्ट के हिसाब से अवंतिका की मौत हुई 2:30 और 4 बजे के बीच में। इस आदमी ने उस मोटरसाइकिल वाले को फोन तो किया होगा वापस जाने के वक्त। काम करते हैं श्रेया, पता लगाओ 1:15 से लेकर 4 बजे तक कौन सा अनजान नंबर, ये मोटरसाइकिल वाले का नंबर एक्टिव था। सर, बड़ा चालाक है ये, अंदर घुसा सामने के दरवाजे से और भाग गया पीछे के दरवाजे से। सर, आप सर, ये है वो 5वां नंबर जो उस वक्त एक्टिव था, लेकिन सर ये नंबर इस वक्त कहीं रुका हुआ नहीं है, कहीं ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कर रहा, दबोच लेंगे। सर, उस आखिरी नंबर का लोकेशन यही है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको? वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं कह रही हूँ ना उसे, यहाँ कोई नहीं है। श्रेया, आप प्लीज यहाँ जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। साहब, आजकल चूहे बहुत हो गए यहाँ पे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात सुनो सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। विशाल, कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल, यहाँ छुप कर बैठा था। आप लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो आपके फोन नंबर से पता चली है। और कुछ बताओ, क्यों मारा तुमने अवंतिका को? मैं वहाँ गया जरूर था सर, लेकिन अपने पैसे लेने के लिए। मैंने उसे नहीं मारा सर। बॉस, 1 मिनट, मेरे हाथ एक सबूत लगा है।
दाना चुगने आ गई है जया। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम बाइक क्यों नहीं रोक रही? मैं बाइक नहीं रोक सकती। अरे बाइक नहीं रोक सकती तो पैसे फेंक दो, मैं उठा लूंगा। मैं पैसे ऐसे कहीं भी नहीं फेंकूंगी। लेकिन तुम कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आ रहे? तो सुनो, मुझे डर है कि कोई मुझे पकड़ लेगा। तुम बाइक रोको, मैं आकर पैसे लेता हूँ। जल्दी करो, मुझे एयरपोर्ट निकलना है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रिस्क मेरे लिए भी है, इसलिए तुम बाइक चलाते हुए मेरे पास आओ। मैं बैग तुम्हें बाइक चलाते हुए ही दे दूंगी। डॉक्टर मानवी, रूपाली और विशाल चारों के चारों अवंतिका के पुराने परिचित, या यूं कहें कि पुराने दुश्मन। चारों के चारों उसके खून के प्यासे। तुम चारों मिलकर उसके खून करने का प्लान बनाते हो, फिर अचानक प्लान कैंसिल कर देते हो। और फिर तुम में से किसी एक ने या शायद दो लोग अपने इरादे पे कायम रहते हैं और तय समय पर अवंतिका का खून हो जाता है। और वहां हमें मिलता है रोहित का जूता, वो भी एक जूता। और वहीं पे मिलता है हमें डॉक्टर मानवी का वो इंजेक्शन जिससे खून नहीं हुआ था। और रूपाली, तुम्हारे लिपस्टिक के निशान। फिर विशाल जी हाथ में आते हैं और जैसे ही हम उन्हें भागने देते हैं, अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है और वहां पे आती है सोनाली बैग में 50 लाख रुपए लेके। क्या आप लोगों ने मुझे जानबूझकर जाने दिया था? जूते में हाथ के निशान है। जूते के अंदर तो पांव का निशान होता है, हाथ का निशान कहाँ से ढूंढ लिया आपने? अभिजीत, जिस किसी ने भी ये निशान बनाए हैं उसने जूता पैर में नहीं पहना था, हाथ में पहना था। ये देखो। एक बात और, जिस किसी के भी उंगलियों के निशान हैं उसके दाएं हाथ के अंगूठे में एक कट का निशान है। दाएं हाथ का अंगूठा दिखाओ। मैं क्यों? दिखाओ जल्दी। दिखा अंगूठा, चल। तो सोनाली जी बताइए, क्यों मरवाया तुमने अवंतिका को? मैंने अवंतिका को नहीं मारा, मुझे तो बस कहा गया था कि विशाल तक पैसे पहुंचाने हैं। इनमें से किसने कहा था तुम्हें पैसे पहुंचाने के लिए? मैंने नहीं किया सर। सर मैं तो रूम में सो रहा था सर। तो तुम सबके मोबाइल फोन्स वहां अवंतिका के बंगले के पास क्या कर रहे थे? हाँ? झूठ बोल रहे हो तुम सबके सब। तुम में से कोई ये नहीं कह सकता कि तुम लोग वहां पे नहीं थे। सोनाली, किसने कहा था? इसने। क्या? मानवी तुम? तो तुम हो। वैसे भी ये काम तुम्हारे अलावा यहाँ कौन कर सकता है? डॉक्टर मानवी से अच्छा कौन जानता होगा कि एक छोटे से कट से अवंतिका की जान कैसे ली जा सकती है। हाँ, मैंने मरवाया उसे, जैसे उसने मेरी बेटी को मारा था। और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अवंतिका को मारने का तो मैंने सालों तक इंतजार किया, सालों तक। सोनाली उसके घर पर मेरे लिए काम करती थी। फिर जब एक दिन सोनाली ने मुझे बताया कि
कि अवंतिका हम सबको अपने घर बुलाने वाली है, तो मैंने मास्टर प्लान बनाया। मास्टर प्लान? हाँ, पहले तो मैंने मर्डर का प्लान कैंसिल करवा दिया। उसके बाद बिना मिले विशाल को अवंतिका के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया और फिर सोनाली के हाथों अवंतिका की मौत को अंजाम दिया मैंने। हमारा इतना पुराना साथ, मैं आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। मुझे मेरे पैसे दे दो बस। क्या है मैडम? चाय हो गया? जी जी, निकलो। आपस की बात है, इसीलिए तो बोल रही हूं, उनको साथ में लेकर आओ और मेरा काम पूरा करो। और फिर तुमने एक पीसीओ से कॉल करके इन सबको यहाँ पे बुलाया, अवंतिका के बंगले के पास, ताकि हम सब ये सोचते रहें कि अवंतिका का खून किसने किया। करना पड़ा सर, मुझे करना पड़ा। जितनी बार अवंतिका को देखती थी ना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी याद आती थी मुझे। करना पड़ा मुझे, करना पड़ा मुझे। तुम्हारी बेटी की मौत का दुख है हमें, पर किसी की जान लेना और उसके खून का इल्जाम बेगुनाह लोगों पर डालना, क्या फर्क हुआ तुम में और अवंतिका में? सोनाली, विशाल और डॉक्टर मानवी, तुम तीनों को अवंतिका के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी।